हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माई यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो बने रहिए आज हमारे साथ। आज देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग, इसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग का निर्माण उपधन सर्ग से हुआ है। तो सर्ग का मतलब है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। जो शब्दांश शब्दों के आदि या पहले जुड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्दों के आदि में जुड़कर, आदि यानी पहले जुड़कर उनके अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हार, इसका अर्थ है पराजय। हार के आगे हमने उपसर्ग लगा दिया प्र, तो ये हमारा बन जाता है प्रहार। प्रहार का अर्थ हो जाता है चोट करना। अब हार के आगे हमने उपसर्ग लगाया है आ, तो इससे बन गया आहार, इसका अर्थ है भोजन। अब हार के आगे हमने उपसर्ग लगाया सम, तो इसका बन गया शब्द संहार, संहार, इसका अर्थ होता है विनाश। अब हार के आगे हमने उपसर्ग लगाया बी, तो इसका अर्थ होता है बिहार। इससे शब्द बन गया बिहार और इसका अर्थ होता है घूमना। प्र आ सम बी का अलग से कोई अर्थ नहीं है, परंतु हार शब्द के आदि में जुड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया। अलग से कोई अर्थ नहीं है, परंतु हार शब्द के पहले जुड़ने से उसके अर्थ में इन्होंने परिवर्तन कर दिया, तो इसी को हम उपसर्ग कहते हैं। तो ये सभी शब्दांश हैं। उपसर्ग जो होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय ये शब्दांश होते हैं, यानी शब्द के अंश होते हैं। ऐसे शब्दांशों को हम उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 22। हिंदी के उपसर्गों की संख्या होती है 13। उर्दू के उपसर्गों की संख्या होती है 19। या अरबी फारसी, इनकी भी संख्या 19 होती है। उर्दू या अरबी फारसी के उपसर्गों की संख्या 19 होती है। अंग्रेजी के उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले अव्यय। अब हम देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग, इनकी संख्या होती है 22। तो पहले उपसर्ग क्या क्या लगे हुए हैं, फिर उपसर्ग का अर्थ और इनसे किन शब्दों का निर्माण हो रहा है वो। तो देखते हम अति। अति हमारा ये उपसर्ग है, इसका अर्थ है अधिक, और इनसे शब्दों का जो निर्माण हुआ है वो है अत्यधिक। अत्यधिक में अति उपसर्ग है। अत्यंत, इसमें भी अति उपसर्ग है। अतिरिक्त, इसमें भी अति उपसर्ग है। अतिशय, इसमें भी अति उपसर्ग है। इसी प्रकार ये सभी दिए हुए हैं। अधि, अधि, अधि का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। इससे बने हुए शब्द हैं अधिकार, अधिपति, अधिनायक। इन सभी में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। अनुपसर्ग, इसका अर्थ है पीछे या समान। इससे बने हुए शब्द हैं अनुसार, अनुशासन, अनुकरण, अनुचर। अप उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या हीन। इससे बने हुए शब्द हैं अपयश, अपमान, अपकार। अभी से बने हुए अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। इन सभी में अभी उपसर्ग लगा हुआ है। अब उपसर्ग से बने हुए शब्द अवगुण, अवनति, अवतरण, अवतार। आ से बने हुए शब्द हैं आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण। और आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक या समेत। उत उपसर्ग का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ। तो इससे बने हुए शब्द हैं उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। उत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग है हमारा? उत्पत्ति में
उपसर्ग है। उत्तम में उत उपसर्ग है और उत्कर्ष में भी उत उपसर्ग है। उद उद उपसर्ग से बने हुए शब्द। उद का अर्थ होता है ऊपर। उद्गम उद्भव। दुर दुर माने होता है बुरा। इससे बने हुए शब्द हैं दुर्जन। अब है उद उद उपसर्ग, इसका अर्थ है ऊपर और इसका बने हुए शब्द हैं उद्गम उद्भव। अब है दुर दुर का अर्थ होता है बुरा। इससे बने हुए शब्द हैं दुर्जन दुर्गम दुर्दशा दुराचार। इन सभी में दुर उपसर्ग है। परा परा का अर्थ होता है उल्टा। इससे बने हुए शब्द हैं पराजय पराभव परामर्श पराक्रम। पराक्रम में परा उपसर्ग है। परामर्श में भी परा उपसर्ग है। इन सभी में परा उपसर्ग है। परा उपसर्ग से बने हुए पराजय पराभव परामर्श पराक्रम। अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, इनकी संख्या होती है 13। अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, इनकी संख्या होती है 13। तो उपसर्ग, फिर इनका अर्थ, इनसे बने हुए शब्द। तो हमारा हिंदी में आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग है, इसका अर्थ है अभाव निषेध। तो आ से बने हुए उपसर्ग हैं अछूता अथाह अटल। इन तीनों में आ उपसर्ग है। अब है अन। अन का अर्थ होता है अभाव। अन से बने हुए शब्द हैं अनमोल अनवन अनपढ़। इन तीनों में अन उपसर्ग है हमारा। अब है का अर्थ है बुरा। का से बने हुए उपसर्ग हैं कपूत कचोट। कु उपसर्ग है। कु का अर्थ होता है बुरा। इससे बने हुए शब्द हैं कुचाल कुचैला कुचक्र। अब है दु का अर्थ होता है कम या बुरा। तो इससे बने हुए शब्द हैं दुबला दुलारा दुधारू। इसमें दु उपसर्ग हैं। दु उपसर्ग से बने हुए हैं दु। नी उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं निगोड़ा निडर निकम्मा निहत्ता। अब है भर का अर्थ होता है पूरा। इससे बने हुए शब्द हैं भरपेट भरपूर भरसक भरमार। अब है सु का अर्थ होता है अच्छा। इससे बने हुए शब्द हैं सुडौल सुजान सुघड़ सुफल। अब है अध का अर्थ होता है आधा और इससे बने हुए शब्द हैं अधपका अधकच्चा अधमरा। अब है उपसर्ग पर। इसका अर्थ होता है दूसरा। इससे बने हुए शब्द हैं परलोक परोपकार परसर्ग परहित। इनमें पर उपसर्ग लगे हुए हैं। अब है बिन उपसर्ग से बने हुए शब्द बिन ब्याहा बिन बादल बिन पाए बिन जाने। ये नंबर 3 देखते हैं उर्दू। कोष्टक में अरबी फारसी के उपसर्ग। उर्दू अरबी फारसी के उपसर्ग, इनकी संख्या होती है 19। तो उपसर्ग, फिर इनका अर्थ और इनसे बने हुए शब्द। जैसे हमारा उपसर्ग है अल, जिसका अर्थ होता है निश्चित। इससे बने हुए शब्द हैं अलबत्ता अलमस्त अलगर्ज। अब है उपसर्ग कम। इसका अर्थ होता है थोड़ा और इससे बने हुए शब्द हैं कम अकल कमजोर कम वक्त। अब है खुश उपसर्ग है। इसका अर्थ है अच्छा। इससे बने हुए शब्द हैं खुश नसीब खुशखबरी खुशहाल खुशबू में खुश उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बने हुए शब्द बेईमान बेइज्जत बेचारा बेवकूफ। बा उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं बनाम बदौलत बदस्तूर बगैर। और बा का अर्थ होता है और बा से बने हुए शब्द
बा उपसर्ग से बने हुए शब्द बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, और बा का अर्थ होता है शहद या बाले। अब है बद, बद माने होता है बुरा, और इनसे बने हुए शब्द हैं बदमाश, बदनाम, बदबू, बदबू में बद उपसर्ग है। सर, सर माने होता है मुख्य, और इससे बने हुए शब्द हैं सरताज, सरदार, सरकार, सरंजाम। अब है हम का अर्थ होता है समान, तो इससे बने हुए शब्द हैं हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदर्द, हमदर्दी, हमराह, हम उम्र, हमदम। अब देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग, जैसे उपसर्ग, फिर इनका अर्थ, फिर इनसे बने हुए शब्द। तो अंग्रेजी के जैसे सब का अर्थ होता है अधीन, सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, इनमें सब उपसर्ग लगा हुआ है। अब है डिप्टी, डिप्टी उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर। तो डिप्टी का अर्थ होता है सहायक, और बाईस का अर्थ होता है सहायक, और इनसे बने हुए शब्द हैं वायसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। यानी 22 हमारा क्या है उपसर्ग। चीफ उपसर्ग है, इससे बने हुए शब्द हैं चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, और चीफ का अर्थ होता है प्रमुख। अब है हेड का अर्थ होता है मुख्य, और इससे बने हुए शब्द हैं हेड मास्टर, हेड क्लर्क। अब हम देखते हैं उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो उपसर्ग है हमारा अध, और इसका अर्थ है नीचे, और इससे बने हुए शब्द हैं अधःपतन, अधोगति, अधोमुखी। इनमें कौन सा उपसर्ग है अधः। अब है अंत का अर्थ होता है भीतरी, अंत उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है भीतरी, और इससे बने हुए शब्द हैं अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्मन। अब है चिर, ये हमारा चिर उपसर्ग है, इसका अर्थ है बहुत देर, और चिर उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं चिरंजीवी, चिरकाल, चिरायु। अब है उपसर्ग हमारा पुरा से इसका अर्थ है पुरातन, इससे बने हुए शब्द हैं पुरातत्व, पुरावृत्त। अब है उपसर्ग सह, इसका अर्थ होता है साथ, और इससे बने हुए शब्द हैं सहकार, सहपाठी, सहचर। अब हम देखते हैं प्रत्यय को इंग्लिश में सुफिक्सेस कहते हैं, और इसका निर्माण प्रतिधन अय से हुआ है। प्रति का अर्थ होता है बाद में, अय का अर्थ होता है आने वाला या चलने वाला। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे दयालु, दया प्लस आलू, आलू यहाँ हमारा शब्दांश प्रत्यय है। अब है प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जुड़कर बने होते हैं। जैसे लिख, ये हमारी क्रिया है, लिखना की जगह लिखना होती है क्रिया, तो उसकी मूल रूप है लिख। लिख में हमने प्रत्यय लगाया है अक, तो ये अक प्रत्यय लगने से इसमें परिवर्तन हो गया, ये बन गया लेखक। तो लेखक
यहाँ लिख मूल धातु है, क्रिया की मूल धातु। अक शब्दांश प्रत्यय है। अब हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के बाद अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय। ये क्रिया के मूल धातु में न जुड़कर, तद्धित प्रत्यय ये क्रिया के मूल धातु में न जुड़कर यह संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय, क्रिया छूट रही है यहाँ पर, क्रिया में जुड़ जाएंगे तो यह कृत प्रत्यय बन जाएंगे। तब यहाँ हम देखते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे तद्धित प्रत्यय से बने शब्द, तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। जैसे सेठ प्लस आनी बराबर सेठानी, तो सेठानी हमारा तद्धितांत शब्द है, और सेठ संज्ञा है, आनी तद्धित प्रत्यय है। कृत प्रत्यय जैसे लिख प्लस अख बराबर लेखक। लिख क्रिया का मूल रूप है, या क्रिया की मूल धातु लिख। अक कृत प्रत्यय है और लेखक कृदंत शब्द है। जो कृत प्रत्ययों से बने शब्द होते हैं वे कृदंत कहलाते हैं, कृदंत शब्द कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। अब हम देखते हैं हिंदी के प्रत्यय। हिंदी के प्रत्यय तब हमने पढ़े थे हिंदी के उपसर्ग, अब पढ़ते हैं हिंदी के प्रत्यय। तो प्रत्यय मूल धातु या क्रिया क्या है इसमें? मूल कृत प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो हम पहले देखते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या होता है? यह क्रिया की मूल धातु के साथ जुड़कर नया अर्थ बनाते हैं। तो जैसे हम देखते हैं प्रत्यय हमारा अक्कड़। अक्कड़ और मूल धातु है हमारी घूम। घूमना हमारी क्रिया होती है, पीना क्रिया होती है, बूझना बुझना, भूलना, तो ये हमारी मूल धातु है। तो इसमें अक्कड़ जैसे घूम से बना है घुमक्कड़, और पी से बना है पियक्कड़, और भुज से बना है भुजक्कड़, और भूल से बना है भुलक्कड़, भुलक्कड़। अब है अंत या अंतु। अगर प्रत्यय लगे हुए हमारे अंत या अंतु, तो इनकी मूल धातु जैसे भिड़, रट, उड़, घूम। तो भिड़ से बना है भिड़ंत, और रट से बना है रटंत, और उड़ंतु से बना है अंतु से बना है उड़ंतु, और घूम से बना है घुमंतु। अब हमारा प्रत्यय आन, और मूल धातु हमारी चढ़, ढल, धस, भस। तो चढ़ से बनी चढ़ान, ढलान, घसान, बसान। बसान में कौन सा प्रत्यय है? आन प्रत्यय है, और ढलान में आन प्रत्यय है। आवट, आवट इसमें मूल धातु हमारी थक, रोक, लिख, सजा। तो इनसे बने हुए हमारे शब्द हैं थकावट, रुकावट, मिलावट, सजावट। तो थकावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आवट। रुकावट में आवट, लिखावट में आवट। इसी प्रकार सजावट में भी कौन सा प्रत्यय है? आवट। एरा, एरा प्रत्यय से बने शब्द हैं बसेरा, लुटेरा। ऐत, ऐत फेंक, लड़े, लड़, ये मूल धातु है। इससे बने हुए हमारे शब्द हैं फेंकेत, लड़ैत, एया। और मूल धातु काट, बचा, बाँट, रच। तो एया, कटैया, बचैया, बटैया, रचैया। एया प्रत्यय लगा है इनमें सभी में। ओता, ओती, मूल धातु समझा, चुन, मान। तो इनमें ये लगा देंगे हम ओता या ओती, तो हमारे शब्द बन जाएंगे। समझा में लगाएंगे हम समझौता, चुनौती, मनौती, और आहट। आहट और मूल धातु प्रत्यय हमारा आहट,
और मूल धातु है घबरा, चिकना, चिल्ला, जगमग। इन सभी में जोड़ने से आहट प्रत्ययों को जोड़ने से बने शब्द घबराहट, चिकनाहट, चिल्लाहट, जगमगाहट। ई प्रत्यय से, ई हमारा प्रत्यय है और मूल धातु, क्रिया की मूल धातु छूट, बोल, हंस, टाँक, फाँक। तो इनमें ई प्रत्यय लगाने से हमारे शब्द बनते हैं छुट्टी, छुट्टी, बोली, हंसी, टाँकी, फांसी। यहाँ सा है तो टाँक से बना टाँकी और फांस से बना फांसी। फांसी में ई प्रत्यय है। अब है आव। आव और क्रिया की मूल धातु है घूम, चुन, दब, बह। तो आव प्रत्यय लगाने से हमारे शब्द बने हुए हैं घुमाव, चुनाव, दबाव, बहाव। हमने देख ली उधर हिंदी के कृत प्रत्यय। अब हिंदी की देखते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे प्रत्यय हमारा आ, इसका जैसे इसमें शब्द है भूख, प्यास, खार, कड़ू, बाबू, बेटी। इन शब्द में आ प्रत्यय लगाने से बने शब्द हैं भूख से बना भूखा, प्यासा, खारा, कड़ू से बना कड़वा, बाबू से बना बबुआ, बेटी से बना बिटिया। तो हमारा कड़वा, कड़वा में कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय है। और आई, आई शब्द है अच्छा, खट्टा, मीठा, लाल। तो आई प्रत्यय लगाने से बने शब्द हैं अच्छाई, खटाई, मिठाई, ललाई। आलू, आलू और शब्द हैं झगड़ा, लज्जा। तो इनमें हम जोड़ने से, आलू प्रत्यय जोड़ने से हमारा बनेगा झगड़ालू, लजालू। ए प्रत्यय है और शब्द है धीरा, पीछा, बदला, लेखा। इनमें ए प्रत्यय लगाने से हमारे शब्द बनेंगे धीरे, पीछे, बदले, लेखे। ईला, ईला प्रत्यय से बने शब्द खर्चीला, छबीला, पथरीला, जहरीला, फुर्तीला। फुर्तीला में कौन सा प्रत्यय है? फुर्तीला में तद्धित प्रत्यय है और प्रत्यय है ईला। ऐत, ऐत प्रत्यय से बने हुए शब्द डकैत, लठैत। अब है इयाली, इयाली प्रत्यय से बने शब्द खुशहाली, हरियाली, हरियाली, हरियाली। तो खुशहाली में हमारा प्रत्यय हो जाएगा इयाली और हरियाली में इयाली। इन प्रत्यय से बने शब्द जोगिन, तेलिन, मालिन। इया प्रत्यय से बने शब्द हैं अमिया, अमिया, खटिया, पुलिया, बुंदिया। आनी या आन प्रत्यय से बने शब्द हैं देवरानी, नौकरानी। देवरानी में आनी प्रत्यय है और वो भी तद्धित प्रत्यय है। और ये शब्द बने हुए हैं, इन्हें तद्धितांत शब्द बोलेंगे, तद्धितांत प्रत्यय। प्रत्यय है ओटा, इससे बने हुए शब्द हैं लंगोटा, चमोटा। री प्रत्यय, री प्रत्यय से बने शब्द कोठारी, मोटरी। पन से बने हैं अपनापन, गमारपन, पागलपन, फुर्तीलापन। ला या ली से बने हुए धुंधला, निचला, पिछला, लाडला, ढपली, खुजली। इसमें ली प्रत्यय है खुजली में और ढपली में भी ली प्रत्यय है। वां प्रत्यय से बने शब्द है पांचवां, सातवां, आठवां। इसमें हमारा वा प्रत्यय है। अब है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय जैसे एरा, एरा लुट प्लस एरा बराबर लुटेरा। लुटना, लुटना हमारी क्रिया होती है, तो क्रिया में जुड़ा हुआ प्रत्यय है एरा, इससे बना है लुटेरा, तो इसे हम कृत प्रत्यय बोलेंगे।
चाचा ये है संज्ञा, संज्ञा के साथ जुड़ा हुआ प्रत्यय एरा, तो इससे बना हुआ है चचेरा, इसे तद्धित प्रत्यय कहेंगे। इसी प्रकार आई, आई प्रत्यय है हमारा, और पढ़ना क्रिया होती है, क्रिया की मूल धातु है पढ़, पढ़ में हमने आई प्रत्यय लगाया है तो बन गया हमारा पढ़ाई। तो यह पढ़ना क्रिया है, क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगे होते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। भला, 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 भला में आई प्रत्यय लगा है तो बन गया भलाई। और नी प्रत्यय है कतर नी, कतर प्लस नी बराबर कतरनी, ऊंट प्लस नी बराबर ऊंटनी। अब है प्रत्यय, ई प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं लड़की, चाची, नानी, ऊनी, सूती, सावधानी, इन सब में ई प्रत्यय है। एरा, चचेरा, फुफेरा, बहुतेरा, लुटेरा, इसमें एरा प्रत्यय है। इन, ठकुराइन, तेलिन, पुजारिन, इसमें इन प्रत्यय है। अरबी फारसी के प्रत्यय जैसे बाज, चालबाज, तो बाज प्रत्यय इसमें, धोखेबाज, इसमें बाज प्रत्यय है। साज, घड़ी साज, जाल साज, साज प्रत्यय है। चा या ची, देगचा, बगीचा, इलायची, इसमें ची प्रत्यय लगा हुआ है इलायची में। अब है देशज प्रत्यय जैसे ईयल, अड़ियल, दड़ियल और सड़ियल, इसमें ईयल प्रत्यय है। अक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, इसमें अक्कड़ प्रत्यय है घुमक्कड़ में। हिंदी के प्रसिद्ध व्याकरण पंडित कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42 मानी है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42 मानी है। उपसर्ग, उपसर्ग यानी शब्द के आदि कोष्टक में आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय, जो शब्द धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया की मूल धातु के साथ जुड़े हुए होते हैं, और तद्धित प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि के पीछे जुड़े होते हैं, आदि के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, ऐसे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं, ऐसे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं।